हैं कोरबा जिले के उपनगरीय क्षेत्र बालको ग्राम दोंदरा के टापरा क्षेत्र में, जहां पर अवैध तरीके से रेत की लगातार अनेकों द्वारा रेत का उत्खनन और परिवहन किया जा रहा है अवैध तरीके से। हमने आज एक अवैध तरीके से रेत में संलिप्त एक ट्रैक्टर संचालक को हमने आज जो है पकड़ा है और उनसे हमने यह जानने की कोशिश की है कि आखिर क्यों इस तरह से लगातार क्षेत्र में रेत रॉयल्टी बंद होने के बावजूद रेत की चोरियां हो रही हैं। इनकी भी जो मांगे हैं या इनका जो कारण है वह भी हम आइए जानते हैं। आप हैं बसंत देवांगन, आप पूरा नाम बताइए। बसंत कुमार देवांगन। अच्छा, ये जो आप यहाँ पर आइए, ये टपरा जो क्षेत्र है, मान लीजिए टापरा है ना ये? हाँ, टापरा। तो यहाँ पे जैसे रेत का उत्खनन आपके द्वारा भी कराया जा रहा था, जो अन्य भी लोग जैसे करते हैं इस क्षेत्र में, जैसा कि आपका कहना है, हम नाम नहीं पूछ रहे हैं आपसे, ना ही आपकी हम किसी से शत्रुता चाहते हैं, किंतु चल रही हैं। अब वह भी अवैध है। हाँ, अवैध है सर। अब वो कितनी तादाद में गाड़ियां हैं तकरीबन इस क्षेत्र में, यहाँ पर इस रैम में? 2, 3, 1 जो भी आपको ख्याल आ रहा हो, जितना भी वो बताएं। रोजाना का 7-8 गाड़ी आता है सर। रोजाना का 7-8 गाड़ियाँ, तो ये आप बता रहे हैं रोजाना की 7-8 गाड़ियाँ। अब क्यों ये इस तरह से अवैध तरीके से छुपा कर जो है रेत निकालने पे विवश हैं, यह भी हम जानते हैं। क्या कारण है जो लगातार आप लोग इस तरह से चोरी की गतिविधियों में या अवैध रेत के उत्खनन की गतिविधियों में संलिप्त हैं, और शासन से भी क्या चाहते हैं? शासन से ये चाहते हैं सर, एक तो हम बेरोजगार हैं और लमसम हमारी ऐसी उम्र है जो न हम बुजुर्ग हैं न बच्चे हैं। हम पारिवारिक आदमी हैं। हमारे सिस्टम हमारे माध्यम से परिवार जुड़ा हुआ है, तो हमको तो मेहनत चाहिए सर। किसी न किसी माध्यम से रोजी रोटी कपड़ा मकान के लिए कुछ न कुछ तो मेहनत हमको करना है, और हम मेहनत नहीं करेंगे तो अपना बाल बच्चा पढ़ाना लिखाना खाना पिलाना कहाँ से पूर्ति कर पाएंगे। अगर प्रशासन हमको चोर समझती है तो मेहनत करना अगर चोरी है, तो इसको चोरी ही समझो, लेकिन हम तो मेहनत करना नहीं छोड़ेंगे। और इसको अगर चोरी समझते हो तो गवर्नमेंट हमको नौकरी दिए जाए। तो ये बसंत देवांगन जी का कहना है कि भाई हमको रोजगार दी जाए, अन्यथा हम भाई अपने काम तो करेंगे भाई। अब चोरी हो या जो भी हो, इनकी समझ इतनी है, ये इस तरह से करते हैं। लेकिन आप शासन से मांग और क्या करते हैं? क्या रेत रॉयल्टी प्रारंभ होनी चाहिए? मेन मुद्दा तो ये है कि रेत रॉयल्टी खुलनी चाहिए कि नहीं? हाँ, रेट रॉयल्टी तो खुलना चाहिए सर, ताकि हर व्यक्ति को थोड़ा राहत महसूस हो। अच्छा, ये कब से आपके जिले में रेत रॉयल्टी बंद है? कितने वर्षों से? करीबन 2 साल से ऐसी छोटा मोटा चल रहा है। बीच में खुला था, लेकिन इतना रेट था कि कोई आदमी वहाँ जाना पसंद नहीं करता था। क्या कहाँ खुला था? ये क्या बोलते हैं आपके चितामणि घाट में। तो वहाँ की रेत रॉयल्टी का मूल्य क्या था? वहाँ का वही जो 491 रुपया लिखाता था, लेकिन अवैध रूप से वही 700 रुपये 800 रुपया वसूली किया जाता था पर ट्रिप पीछे। अच्छा, तो वहाँ के व्यवस्थापक लोगों के द्वारा अवैध वसूली भी की जा रही तो थी, तो उसमें से तकरीबन आप क्या, लोग को 1000 वो पड़ जाता था? हाँ 1000 के रॉयल्टी पड़ जाता था। अच्छा। और मार्केट में 1500-1600 में आम क्या बोलते हैं रेट में बालू गिर जाता था। तो और रेत लोडिंग का वो लोग पैसा अलग से लेते थे, आप लोग करवाना रहता था? हम लोग करते थे। अच्छा, तो ये अभी एक सवाल है कि रेत रॉयल्टी में जहाँ पर शासन प्रशासन कहती है कि हम लोडिंग करके देंगे, 491 का रेट रखेंगे, मूल्य रहेगा, लेकिन वहाँ पर जो व्यवस्थापक और प्रबंधक के जो लोग होते हैं, जो उनका जो एक अवैध तरीके से इन चालकों से जो है रेत का जो एक पर ट्रिप का जो मूल्य वसूला जाता है, वो तकरीबन 900 या 1000 के तकरीबन पहुँचता है। और 1500-2000 में इनको रेत को बेचना है, तो मजदूरी जो है, ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज, डीजल इत्यादि, फिर गाड़ियों की मिसलेनियस खर्च इत्यादि जोड़कर इनके कहे अनुसार हमारे पास कुछ बचता नहीं है। तो रेत रॉयल्टी प्रारंभ की जाए, ये इनका प्रशासन से निवेदन है। हम भी यही चाहते हैं रेत रॉयल्टी खुले, लेकिन यहाँ पर जहाँ पर रेत रॉयल्टी खुलती है वहाँ पर अननेसेसरी दबाव इन पर न डाला जाए, अवैध वसूली न की जाए पर ट्रिप पर, ताकि इनका भी वहाँ पर उस व्यवसाय में कुछ बेनिफिट, कुछ फ़ायदा हो सके। आप कुछ और कह रहे थे, और कुछ कहना है आपको शासन से? कुछ मांगते हैं आप? नहीं, वही रॉयल्टी का ही मांग है। तो और
रॉयल्टी का कीमत कम से कम होना चाहिए, ना ज़्यादा से ज़्यादा भी नहीं होना तो चाहिए। जो कीमत जो तय है वो 491 वह तो आपको ठीक है, वो लेकिन तो जो बेटर अवैध है। वसूली जो की जा रही है वो ज़्यादा हाँ। बेकार है। मूल्य जो है रॉयल्टी की वह निसंदेह उचित है, किंतु अवैध वसूली की जा रही है। ये यहाँ के जो चालक हैं, इनके ये ट्रैक्टर स्वामी हैं, ये रेत जब जाते हैं वहाँ पे तो इनका रेत रॉयल्टी पर्ची तो उतनी की ही कटती है, लेकिन वहाँ के जो व्यवस्थापक हैं उनके द्वारा जो है वह दबाव डालकर जो है 400 के 500 की अलग से 1000 मूल्य रुपये जोड़ के, हाँ 1000 कुल रुपये 1000 रुपये हाँ, हाँ, कुल मांगी रॉयल्टी जाती है। हाँ। तो ये परेशानी भी एक सवालिया निशान खड़े करता है। यहाँ पर प्रशासन को वहाँ भी उचित व्यवस्था करने की आवश्यकता है ताकि अवैध वसूली इन चालकों से ना की जा सके। और शासन प्रशासन से हम यह भी निवेदन करेंगे कि क्षेत्रों में जो है रेत रॉयल्टी भी प्रारंभ की जाए ताकि इस तरह की गतिविधियाँ बंद हो सकें और नदी नालों का अवैध तरीके से सीना चीरना ये रेत माफिया बंद करें और सही तरीके से कार्य में संलिप्त हों ताकि राजस्व को भी हो रही लगातार हानि से बचाया जा सके। कैमरा सहयोगी पुरुषोत्तम साहू के साथ मैं प्रधान संपादक मुकेश भारती।